welcome back to another video. In our today's video, we are going to do the topic structural organization in animals. तो अभी मैंने आपको anatomy जो है वो पूरा करा दिया, morphology जो है वो पूरा करा दिया. अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम बड़ी ही क्लियरली आपको दिख रहा है. क्या नाम है उसका? नाम है अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. अब हम इस चैप्टर को जो है बहुत ही अच्छे तरह से करने वाले हैं, है ना. हम बहुत ही अच्छे तरह से इस चैप्टर को करने वाले हैं और आप लोग इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करने वाले हो, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है. आप लोग समझ पाओगे इस चैप्टर को और मज़ा तो आएगा ही इस चैप्टर को समझने में. तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. ओके, सो व्हाट डज दिस चैप्टर से? हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं बेसिकली एनिमल्स की बॉडी का. यही ये चैप्टर जो है कह रहा है. अब ये चैप्टर भी मैं आपको समझाने वाली हूं बहुत ही अच्छे तरह से व्हाइट बोर्ड पे. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए नाउ, अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे अंदर, है ना, द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, उनकी डाइजेशन, रेस्पिरेशन और ये सारी ही चीजें एक सिंगल सेल दो परफॉर्म कर रहा होता है. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल. यानी एक ही सेल उनके सारे काम जो है करके उनको दे रहा है. जैसे कि द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा is made up of a number of type of cells and the number of cells in each type can be in thousands. तो बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा, जिनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल होती है. ठीक है, अब अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो कंपोज्ड है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ परफॉर्म कर सकती है. मैं बोल रही हूँ, मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, मैं सारी चीजें जो है एक साथ कर पा रही हूँ. अब ये क्यों पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं क्या हूँ, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हूँ. और व्हाट आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं और ये सेल्स अरेंज होते हैं टिश्यूज की तरफ. Now, a group of similar cells along with the intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called as tissue. तो टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल्स जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों तो जो ग्रुप को हम कहते हैं वो हम कहते हैं टिश्यू. ठीक है, these tissues are organized in such a manner and in such a pattern जो एक ही काम वो कर पाए. जैसे कि ऑर्गन ऑफ स्टमक, लंग, हार्ट, ये सारे ही जो टिश्यूज हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में जो है रखे जाते हैं. व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म टुगेदर द सेम फंक्शन, तो हम उसको एक ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं. यानी कि जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ही चीज कर रहे हैं तो हम उस जो क्लस्टर है उसको क्या कह देंगे? ऑर्गन सिस्टम कह देंगे. अगर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम अपना काम करे तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर करके अपना काम जो है कर रही होती है. बॉडी कैसे काम कर रही होती है? बॉडी हमारा डिवीजन ऑफ लेबर से काम कर रही होती है. अगर हम बात करें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की, तो हम क्या चीज की बात करने वाले हैं? अगर मैं बात करूं ऑर्गन की एंड ऑर्गन सिस्टम की, तो हमारे हार्ट के पास, जैसे कि हमारे हार्ट के पास 4 तरह के टिश्यूज होते हैं. ठीक है, और जैसे अगर हमारा हार्ट की ही बात कर ले, हार्ट के पास जो है वो 4 तरह के टिश्यूज होते हैं. कौन कौन से टिश्यूज होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज, सबको पता है एपिथेलियल कौन से टिश्यूज होते हैं. एपिथेलियल सबसे आउटर मोस्ट. एपिडर्मिस पढ़ा था ना पिछली क्लास में एनाटॉमी में, वैसे ही एपिथेलियल होता है इन योर एनिमल्स. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू यानी थिंकिंग वाले, नर्व्स टिश्यू. और होता है कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपके स्केलेटल और मस्कुलर जो कनेक्ट कर रहे हैं पूरी बॉडी को. और हो गए आपके मस्कुलर टिश्यूज. ये सारे जो है आपके पास टिश्यूज हैं किसके अंदर? हार्ट के अंदर. ठीक है, हार्ट के अंदर आपके पास ये सारे जो हैं
टिश्यूज है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो ऑर्गन सिस्टम इज बेसिकली सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क, है ना, कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर हार्ट कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ 4 टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम फ्रॉग की अनाटमी को पढ़ने वाले हैं। नॉट ओनली अनाटमी, हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी को भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रॉग ऑफ द चैप्टर। यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, आप फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हो एंड देन आप फ्रॉग की एनाटमी पढ़ने वाले हो। फ्रॉग की एनाटमी में आप उसके सारे के सारे सिस्टम्स पढ़ने वाले हो। समझ लो, इमेजिन करो फ्रॉग नहीं, आप ह्यूमन को ही पढ़ रहे हो जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं हम अपने फ्रॉग वाले टॉपिक से। शुरू करें एवरीबडी। ऑलराइट, फ्रॉग्स। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फ्रॉग्स के बारे में। फ्रॉग आपकी क्लास होती है इनकी एम्फीबिया। जिन लोगों ने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आएगा व्हाट इज क्लास। क्लास होती है एम्फीबिया और इनका जो फाइलम होता है, फाइलम होता है इनका कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स होते हैं। तो इनका फाइलम है कॉर्डेटा और क्लास है इनकी एम्फीबिया। क्लियर एवरीबडी। अब इनके पास, जो हमारे पास इंडिया में सबसे कॉमन फ्रॉग दिखता है हमें, उसका नाम होता है राना टिग्रीना। हमारे पास इंडिया में जो सबसे कॉमन फ्रॉग हमें दिखेगा उसका नाम है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इज द कॉमन फ्रॉग विच इज फाउंड इन इंडिया। तो इसकी क्लास क्या है, सबसे पहले देखो, क्लास ऑफ द फ्रॉग इज एम्फीबिया। क्लास क्या है फ्रॉग की, एम्फीबिया। फाइलम ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड एज द कॉर्डेटा। और फ्रॉग जो इंडिया में सबसे कॉमन है, जो इंडिया में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, उसका नाम है राना टिग्रीना। क्लियर एवरीबडी। अब फ्रॉग्स के पास एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ फ्रॉग्स डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग, यानी ये खुद से टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर सकते। क्लियर एवरीबडी। ऐसे एनिमल्स को, जैसे फ्रॉग्स हैं, इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं क्योंकि ये अपना ब्लड जो है वो अपने आप से थर्मो रेगुलेशन नहीं कर सकते अपने ब्लड की। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फ्रॉग्स हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज ऑल्सो। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पोकिलोथर्म्स। पोकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का क्या मतलब है, दे कैन नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, रादर देयर बॉडी टेम्परेचर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर सराउंडिंग। तो इनका बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंडेंट है, सराउंडिंग पर डिपेंडेंट है। इसीलिए ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका नाम होता है पोइकिलोथर्म्स। ये क्या होते हैं, पोइकिलोथर्म्स होते हैं। नाउ फ्रॉग्स हैव वन वेरी गुड एंड डेंजरस, आप कह सकते हो, एबिलिटी। वो एबिलिटी क्या होती है, दैट दे कैन कैमोफ्लाज। फ्रॉग्स हैव द एबिलिटी टू कैमोफ्लाज। ठीक है, क्या कर सकते हैं ये, कैमोफ्लाज कर सकते हैं, यानी कि दे कैन हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज बाय चेंजिंग देयर color. Frogs can camouflage, which means they can hide from their enemies by changing their own color. Frogs क्या करेंगे, अपना कलर ही बदल देंगे और अपने आप को एनिमीज से बचा लेंगे। क्या कर लेंगे, अपना कलर बदल लेंगे और अपने आप को एनिमीज से ये लोग बचा लेंगे। कौन बचा लेंगे, फ्रॉग। फ्रॉग कैसे बचा लेंगे, कैमोफ्लाज करके। इस चीज को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलरेशन। प्रोटेक्टिव कलरेशन, ठीक है जी। प्रोटेक्टिव कलरेशन का क्या मतलब है, कैमेलियन की तरह अपना रंग बदलना, कैमोफ्लाज करना। और इसको हम कहते हैं मिमिक्रा। मिमिक्रा, मिमिक कर रहा है ना ये अपनी सराउंडिंग को, अपने आप से एनिमीज से बचने के लिए। तो इस चीज को हम कहते हैं मिमिक्रा। फ्रॉग्स जो हैं वो पीक विंटर में आपको नहीं दिखेंगे, ना ही वो आपको पीक समर में दिखेंगे, क्योंकि इस समय वो अपने आप को एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड से बचा रहे होते हैं और वो हाइबरनेशन पर चले जा रहे होते हैं। समर स्लीप को हम कहते हैं, फ्रॉग्स की समर स्लीप को हम कहते हैं एस्टिवेशन,
ये वो वाला एस्टिवेशन नहीं है जिसमें आप फ्लावर की जो पेटल की वो होती है, पेटल एंड सेपल की अरेंजमेंट, वो वाला नहीं, ये दूसरा एस्टिवेशन है। समर स्लीप को हम कहते हैं एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को हम कहते हैं हाइबरनेशन, जो कि आपको पोलर बेयर में भी देखने को मिलती है। प्लीज स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, स्क्रीनशॉट कर लो इसका फ्रॉग्स का। मैंने आपको काफी हद तक फ्रॉग्स जो है समझा दिया। क्लास एम्फीबिया होती है, कॉर्डेटा फाइलम होती है, राना टिग्रीना सबसे ज्यादा अबंडेंट में मिलते हैं इंडिया में। बॉडी टेम्परेचर जो है सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। पोइकिलोथर्म्स हम इनको कह सकते हैं। अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए कैमोफ्लाज करते हैं। प्रोटेक्टिव कलरेशन इस फिनोमिना को कहते हैं, इसको हम मिमिक्रा भी कहते हैं। समर स्लीप को हम कहते हैं एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को हम कहते हैं हाइबरनेशन। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दी गई है फ्रॉग के बारे में। और अब हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग के बारे में। आ जाओ। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इनकी स्किन की बात करूं, फ्रॉग की स्किन की बात करूं, तो इनकी जो स्किन है वो स्मूथ भी है लेकिन वो स्लिपरी भी है। इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, ठीक है। स्मूथ तो है ही लेकिन स्लिपरी भी है, क्योंकि इनके पास क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इनकी स्किन सॉफ्ट भी है और स्लिपरी भी है, स्मूथ भी है और स्लिपरी भी है, ठीक है। हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में रहती है, हमेशा मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट रहती है, मॉइस्ट, एकदम मॉइस्ट। कौन सी कलर की होती है, ऑलिव ग्रीन कलर। अच्छा, कलर की अगर हम बात करें, फ्रॉग के कलर की बात करें अगर, तो कलर जो है फ्रॉग का डॉर्सल साइड से, पीछे से डॉर्सली वो होता है ग्रीन, और आगे से यानी वेंट्रली, वेंट्रली वो होता है पेल येलो। आगे से पेल येलो, पीछे से ग्रीन, ठीक है जी। ये आपका फ्रॉग का कलर हो गया, ठीक है जी। अब फ्रॉग जो है नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स H2O थ्रू स्किन। जो हमारा फ्रॉग होता है ना, वो पानी डायरेक्ट पीता नहीं है, लेकिन वो अब्सॉर्ब करता है किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। इट एब्सॉर्ब्स इट। अब फ्रॉग की जो बॉडी है वो डिविजिबल होती है इनटू, फ्रॉग जो है वो दो पार्ट में डिविजिबल होता है। एक होता है आपका हेड और दूसरा होता है आपका ट्रंक। दो पार्ट्स में आपको फ्रॉग की जो बॉडी है वो मिलेगी, हेड एंड ट्रंक। नेल, नेक, tail are absent. Above a mouth of pear, nostrils are present. Nostrils आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपको ना तो नेक मिलेगी ना टेल मिलेगी। नो नेक नो टेल, नो नेक नो टेल। नॉस्ट्रल्स मिल जाएंगी, हेड मिल जाएगा, ट्रंक, ट्रंक यानी पीछे का पार्ट मिल जाएगा। क्लियर एवरीबडी। नॉस्ट्रल्स जो है वो आपको पेयर में मिलेंगी, यानी दो नॉस्ट्रल्स आपको मिल जाएंगी। आईज जो है, आईज जो है वो कैसी दिखेंगी, बल्ज्ड आउट, बल्ज्ड आउट। और ये कवर्ड होंगी, कवर्ड विद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये कवर होंगी विद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। हमारी जो आईज हैं वो बल्ज्ड आउट होंगी और कवर्ड होंगी विद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, क्योंकि ये H2O से, पानी से बचाएंगी फिर, ठीक है जी। अब ईयर्स जो हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन इंटरनल ईयर्स दिखते हैं, जिनको हम कहते हैं टिप्पिनम। नो एक्सटर्नल ईयर्स, कोई एक्सटर्नल ईयर्स आपको नहीं दिखेंगे। आपको क्या दिखेगा, टिप्पिनम दिखेगा, जो कि क्या होता है, एक इंटरनल ईयर होता है। क्या होता है, टिप्पिनम इंटरनल ईयर होता है, ठीक है जी। ये साउंड सिग्नल को रिसीव करता है, साउंड सिग्नल को ये रिसीव कर लेता है। क्लियर एवरीबडी, श्योर, 100% समझ आ रहा है इतना तो। अब आगे बढ़े। हमारे पास क्या होता है, इनके पास 4 लिम्स भी होते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स हैव 4 लिम्स एंड हैंड, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स। हैंड लिम्स एंड 4 लिम्स दोनों प्रेजेंट है फ्रॉग के पास, है विच हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लैपिंग, सब चीजों में ये हेल्प करेगा। तो हाइंड लिम्स एंड 4 लिम्स जो है वो प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं कि फ्रॉग के पास हाइंड लिम एंड 4 लिम नहीं है, ठीक है। अगली चीज,
अगली चीज क्या है, फीट आर वेब्ड। जो फीट है फ्रॉग के वो कैसे हैं, वो वेब्ड हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फीट आर वेब्ड विच हेल्प इन स्विमिंग। क्लियर एवरीबडी। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब ये समझो व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल्स आर डिफरेंट एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। अब मेल्स और फीमेल्स जो है वो अलग अलग हैं। डायमॉर्फिज्म का मतलब है अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर से आप पता चल सकते हैं। अब मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। ठीक है, ये क्या होता है, साउंड, इनके पास क्या होता है, मेल फ्रॉग्स के पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, एडम्स एप्पल होता है ना लड़कों में, तो वैसा ही। और एक कॉप्युलेटरी पैड होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब विच आर एब्सेंट इन फीमेल। फीमेल में ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। इनके पास एक कॉप्युलेटरी पैड होता है, जैसे पीनिस होता है ना हमारे पास मेन में, वैसे ही एक कॉप्युलेटरी, पीनिस नहीं लिखना था मुझे, पैड लिखना था। सो कॉप्युलेटरी पैड, कॉप्युलेटरी मीन्स विच हेल्प्स देम इन इंटरकोर्स। तो वो कॉप्युलेटरी पैड होता है इनके पास, जो कि इनके फर्स्ट डिजिट पे होता है। डिजिट का मतलब होता है थंब, कह लो थंब पे। थंब पे मतलब पैरों के फर्स्ट डिजिट ऑफ पैर कह लो, हाथ कह लो, मुझे नहीं पता, बट ये मुझे नहीं पता एज एन दोनों जगह भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका दोनों ही जो है एब्सेंट होते हैं फीमेल्स में। क्लियर एवरीबडी, 101%। इतना क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द अनाटमी वाला पार्ट बिकॉज इट्स बिग। अनाटमी वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें टाइम लगेगा। शुरू करें अनाटमी वाला पार्ट। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास फ्रॉग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है पढ़ने को, सर्कुलेटरी भी है, रेस्पिरेटरी भी है, नर्वस भी है, एक्सक्रीटरी भी है एंड रिप्रोडक्टिव भी है। यानी हमें 6 के 6 सिस्टम जो है वो पढ़ने हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि यहाँ तक जो है एक्सटेंड कर रहा है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ रहा है, यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। फिर वैस्कुलर सिस्टम आ रहा है जो कि बहुत ही बड़ा है, यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम आ रहा है जो कि यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है जो कि यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। एंड देन आपका आ रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। शुरू करें, हाँ शुरू करें एवरीबडी, स्टार्टिंग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो पहले इस वाले का ले लो, पेज नंबर 1 का आराम से ले लो, कोई मुझे परेशानी नहीं है तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेने से। आराम से ले लो, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले का भी ले लो जल्दी से। देखो अभी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके बाद मैं तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दोनों करा दूंगी। देखो एग्जैक्टली ना, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टली इसको आप अपने नॉर्मल जो ह्यूमन का है ना उससे रिलेट करना। तुम्हें पता है फ्रॉग के ऊपर डाइसेक्शन कराई जाती है सबसे पहले, क्यों कराई जाती है फ्रॉग के ऊपर डाइसेक्शन, बिकॉज फ्रॉग जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है टू ह्यूमंस। ठीक है, इसीलिए फ्रॉग के ऊपर जो है सबसे पहले कराते हैं डाइसेक्शन। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी, फास्टी फास्ट करो एवरीबडी। देख लिया सबने, 101%। ऑल राइट, चलो शुरू करते हैं हम अपने एनाटमी से। एनाटमी में सबसे पहले मैं शुरू करूंगी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से। किससे शुरू करूंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम से। आ जाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर मैं शुरू करूंगी एनाटमी में सबसे पहले, तो मैं आपको बताने वाली हूं इन डाइजेस्टिव सिस्टम,
डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जैसे हमारे अंदर होता है वैसे सेम मैं कह रही हूँ ना, रिलेट करो तो रिलेट करो। एक होएगा इनके पास एलिमेंट्री कनाल, जो कि हमारे पास भी होता है, एक एलिमेंट्री कनाल, और एक होंगे इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक क्या हो गया इनके पास एलिमेंट्री कनाल, एक होगा इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कनाल जो है वो इनका शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है? बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। ये कार्निवोर है। कार्निवोर का मतलब है इनको ज्यादा कोई सेल्यूलोज तो डाइजेस्ट करना नहीं है, तो इसलिए इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कम होती है। इंटेस्टाइन इज शॉर्ट। वाई इज इट शॉर्ट? बिकॉज इनको कोई वो तो खाना नहीं है, कोई सेल्यूलोस वाला जो है सामान। अब माउथ से ही स्टार्ट होगा इनका, माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर आपका ईसोफेगस, फिर आपका फैरिंग्स, है ना। फैरिंग्स पहले आ जाएगा, ठीक है, फैरिंग्स पहले आ जाएगा, फैरिंग्स, ईसोफेगस, फिर ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब विच ओपन, विच इज योर बेसिकली व्हाट इज ईसोफेगस? ईसोफेगस इज योर फूड पाइप, है ना, फूड पाइप। फिर जो है बस इनके एनस को हम कहते हैं क्लोएका, और क्लोएका जो है वो आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की भी कॉमन ओपनिंग है और आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की भी कॉमन ओपनिंग है। तो एनस को आप क्लोएका कह सकते हो, एनस को आप क्लोएका कह सकते हो। तो माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर फैरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर फूड पाइप, बहुत सारी चीजें हैं, फिर एनस एंड क्लोएका आ जाता है, फिर क्या आ जाता है? क्लोएका। ठीक है जी, क्लियर एवरीबडी? नाउ अब क्या हुआ, लिवर क्या करेगा? सिक्रीट भाई अपना बाइल जूस, जिस पे बाइल किस पे काम करता है? बाइल पे। बाइल किस पे स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर पे। एग्जैक्टली ह्यूमन से इसको रिलेट करो। एग्जैक्टली मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी इसमें, आपको बस रिलेशन बनाना है। गॉल ब्लैडर में स्टोर करेगा। फिर पैंक्रियास जो है वो क्या रिलीज करेंगे? अपने पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज करेंगे, पैंक्रियाटिक जूसेस, ठीक है, जिनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? वही स्टेप्स हैं। फूड जो है वो कैप्चर हुआ, फूड क्या हुआ? कैप्चर हुआ। फिर क्या हुआ? डाइजेशन हुई बाय द सिक्रीशन ऑफ स्टमक, स्टमक ने अपना HCl दिया और जो है चीजें दी। फिर पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ध्यान से समझो, पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड, पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम कहते हैं काइम, पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड जिसको मैं कहूंगी काइम, वो जो है वो स्टमक पे जाएगा, इज पास थ्रू द स्टमक एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो मतलब पार्शियली ही डाइजेस्ट हुआ है और पार्शियली अनडाइजेस्टेड है, वो किससे जाएगा? काइम से जाएगा। काइम, वो काइम बन जाएगा, उसको हम काइम कहेंगे। वो काइम जो है वो किससे पास करेगा? वो पास करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने क्या नाम दे रखा है? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से। ठीक है, तो बेसिकली वो दैट काइम विल गो टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट विल गो टू दी ड्यूडेनम, एंड ड्यूडेनम में क्या होगा? बाइल आएगा, बाइल आएगा, वो इस पे काम करेगा, और पैनक्रियाटिक जूसेस आएंगे। ठीक है, और बाइल और पैनक्रियाटिक जूसेस अपना जादू दिखाएंगे। बाइल क्या करेगा? फैट को इमल्सिफाई कर देगा। पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करेंगे? वो प्रोटीन्स एंड कार्ब्स को जो है इमल्सिफाई कर देंगे, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स को जो है कम कर देंगे। तो बाइल ने क्या किया? फैट का काम किया, फैट का काम तमाम कर दिया। पैनक्रियाज ने क्या किया? कार्ब्स एंड प्रोटीन्स का काम तमाम जो है अच्छे से कर दिया। समझ आया? समझ आया? अब फाइनल डाइजेशन जो है वो कहाँ होगी? ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में ही होगी, ड्यूडेनम में ही होगी। अब यहाँ पर क्या होगा? डाइजेस्टेड फूड जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई एंड माइक्रोवेलाई, जैसा ह्यूमन में होता है सेम वैसे होगा, और अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड जो है वो कहाँ से? क्लोएका के थ्रू जो है पास आउट कर देगा, थ्रू द रेक्टम। हमारे में भी होता है रेक्टम। अंडरस्टूड एवरीबडी? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक इट द स्क्रीनशॉट, ले लो, जल्दी से ले लो। रेस्पायरेशन में कुछ भी नहीं है, अगली क्लास में करा दूंगी, बहुत इजीली हो जाएगा। आधा चैप्टर डन हो चुका है माय डियर चिल्ड्रन, आधा चैप्टर इज डन। अगली क्लास में वो वाला आधा भी करा के खत्म कर दूंगी।
ठीक है, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सारे स्क्रीनशॉट लो। आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू ऑल इन 4 AM, है ना, 4 AM, एंड आई होप यू ऑल आर स्टडिंग। ठीक है जी, आप लोग भी पढ़ो। आई एम टीचिंग यू ऑल, आई एम हियर फॉर यू ऑल। पढ़ते रहो, देयर शुड नॉट बी एनी स्टॉपिंग इन पढ़ाई। ठीक है, करो करो, चलो एवरीबडी डू इट। चलो, हो गया। See you guys in the next one. Till then, take care. Bye bye. Subscribe to the channel.